नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। हरियाणा सरकार द्वारा करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा का ट्रांसफर कर दिया गया है। दरअसल लंबे समय से किसान मांग कर रहे थे कि एसडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन इस बीच किसानों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा सरकार ने दोषी एसडीएम को सजा नहीं सुनाई है, बल्कि ट्रांसफर कर उसे सुरक्षा देने की कोशिश की है। झारखंड में अब रामगढ़ जिले के किसान अपने खेतों में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर दवा एवं उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं, जिसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ ने अपने परिसर में लगे खेतों में ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का सफल प्रदर्शन किया है। देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में धान की फसलों की कटाई के समय अधिक बारिश से किसानों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए किसानों के लिए एक सलाह है कि बाजरा, मक्का, सोयाबीन और सभी दलहन फसलों में जल निकास का उचित प्रबंध रखें, वरना किसानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले काफी समय से रिश्ते तनावपूर्ण हैं। जहां एक तरफ भारत अतिरिक्त गेहूं और शक्कर को निर्यात करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो महंगी दरों पर गेहूं और शक्कर खरीद सकता है, लेकिन भारत से मदद नहीं मांग सकता। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान कैबिनेट की इकोनॉमिक कोएडिशन कमेटी ने 1.1 लाख टन गेहूं के आयात को मंजूरी दी है, जिसे खरीदने के लिए पाकिस्तान को प्रति टन 26,000 रुपए की कीमत अदा करनी पड़ेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में नारियल का मजबूत प्रभाव है, तो वहीं केंद्र सरकार द्वारा कृषि बजट बढ़ाने के साथ एमएसपी का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। साथ ही संसद ने कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बिल 2021 भी पारित कर दिया है, जिससे किसानों की आमदनी डबल करने में मदद मिलेगी। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में देश भर में जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और हरित भारत का सपना भी पूरा होगा। साथ ही महाराष्ट्र में किसानों को 7,500 और उत्तर प्रदेश में 7,050 औषधि पौधे भी बांटे गए हैं। उत्तर प्रदेश में धान खरीद के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है और रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। इस बीच योगी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक धान खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन करने पर वन टाइम पासवर्ड आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ही आएगा। ऐसे में अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो जल्द ही करा लें, वरना आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। पंजाब में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होने में अब 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, लेकिन राज्य के चावल मिल मालिकों ने किसानों पर अप्रत्यक्ष हमला बताते हुए खरीद प्रक्रिया का बहिष्कार करने की धमकी दी है। और ये सब तब हो रहा है जब किसान काफी महीनों से केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर किसान पंजाब से ही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार 3 दिनों तक तेज बारिश जारी रही। ऐसे में मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर बारिश होने की आशंका है, लेकिन तेज बारिश नहीं होगी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।